मुंबई शायद जो भी आता है उसकी आंखों में एक ही ख्वाब होता है कि मैं पर्दे पे दिखूंगा। मैं भी मुंबई आया था आंखों में यही सपना लेके कि एक दिन स्टार बनना है। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करूं तो भोजपुरी में बहुत कम राइटर है जो फाइट करता है अपने हक के लिए, अपने नाम के लिए, अपने दाम के लिए और अपने सम्मान के लिए। लेखकों को करनी चाहिए, लेकिन लेखक यहाँ इतना डरा हुआ प्राणी होता है, इतना दबा हुआ प्राणी होता है, उसको रोज लगता है कि अगर कहीं कुछ बोलूं और अगला काम ना मिले। तुम मजदूर नहीं हो मेरे भाई, मैं भी एक लेखक होने के नाते मैं तमाम लेखकों से कहता हूँ तुम मजदूर नहीं हो। तुम किसी भी सिनेमा की पहली बुनियाद हो, चाहे स्टार के दखलंदाजी से बदले या वो डायरेक्टर की क्रिएटिविटी से बदल जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि कहानियां बदल जाती है, अपनी ही कहानी समझ में नहीं आती कि मैंने कहानी लिखी है। संघर्ष बहुत बड़ी हिट पिक्चर, अभी दोस्ताना यूट्यूब पर रिलीज हुई है, बवाल मचा रही है, बहुत कमाल की फिल्म। लिट्टी चोखा गई पिछले फेस्टिवल पर रिलीज हुई थी, लिट्टी चोखा ने बहुत हंगामा मचाया। आशिकी को लोगों का प्यार मिलने वाला रिलीज हो रही है, दर्शक देखें फिल्म को। नमस्कार, आप सबका स्वागत है यूएनएन मीडिया पे और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो आज इस वक्त हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में कम से कम 15 साल से हैं और कुछ नहीं तो 50 ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में लिख चुके हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं एक राइटर की बात कर रही हूँ। उनसे मिलवाने जा रही हूँ। उन्होंने पवन सिंह के लिए ना जाने कितनी फिल्में लिखी और साथ ही खेसारी लाल यादव के साथ ही हमारी इंडस्ट्री के जो भी सुपरस्टार्स हैं उनको कई हिट फिल्में लिख कर दी। अब वो डायरेक्टर बन गए हैं। पहली फिल्म है अफसर बिटिया के सेट पे हूँ और वो राइटर से डायरेक्टर बनने का सफ़र और एक आम इंसान से राइटर बनने का सफ़र, सारी सफ़रों पे बात करेंगे। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं पहली बार हमारे चैनल पे। राकेश त्रिपाठी जी का सर स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। सो पहले हम बात करते हैं सिंपल से इंसान राकेश त्रिपाठी का राइटर बनने तक का। उसके बारे में बताइए, कब सोचा कि मैं राइटिंग क्षेत्र में आऊँ? लाइक मुंबई जो भी जाता है उसके आंखों में सिर्फ एक ही सपना होता है कि मुझे एक्टर बनना है, कलाकार बनना है। राइटर क्या पहली प्रायोरिटी थी कि सेकंड प्रायोरिटी थी? आपने बहुत सही सवाल किया। मुंबई शायद जो भी आता है उसकी आंखों में एक ही ख्वाब होता है कि मैं पर्दे पे दिखूंगा, बैक स्टेज तो समझ में नहीं आती है। तो मैं भी मुंबई आया था आंखों में यही सपना लेके कि एक दिन स्टार बनना है, एक्टर बनना है। और बेसिकली बनना नहीं है, मैं बनने के लिए नहीं आया था। मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है थिएटर पे। मैंने प्रोफेशनल रंगमंच पे बहुत लंबा वक्त गुजारा। मैंने पटना में एक ग्रुप था, मंच आर्ट ग्रुप, जहाँ से थिएटर की शुरुआत की। दिल्ली जाके हम लोगों ने बहुत सारे थिएटर पे काम किए। ऑल ओवर इंडिया घूम घूम के हम लोग रंगमंच करते रहे और रंगमंच कर कब लगा कि नहीं अब तैयार हो गया, अब एक एक्टर रेडी है बम्बई जाने के लिए और पर्दे पे उतरने के लिए। तो बम्बई पहुँचे। लेकिन जितना आसान लगता है वहाँ बैठ के कि मुंबई जाके सफलता मिल जाएगी, सफलता उतनी आसान नहीं होती है। मुंबई आने के बाद बहुत संघर्ष, एक लंबा संघर्ष, एक लंबी लड़ाई। लेकिन चूंकि थिएटर एक चीज़ सिखाता है, मैं बार बार फिल्म इंडस्ट्री में आने वालों को बोलता हूँ कि थिएटर से अच्छा कोई जगह नहीं है आपको इस पूरे सिनेमा को समझने के लिए, आपको पूरे इंडस्ट्री को समझने के लिए। थिएटर बेसिकली आपको सिंगर भी बनाती है, आपको म्यूजिशियंस भी बनाती है, आपको सेट भी लगाना सिखाती है, आपको लाइट्स भी करना सिखाती है, आपको एक्टिंग भी सिखाती है, आपको राइटिंग भी सिखाती है। अच्छा, मुंबई जाने पे पता चलता है कि एक फिल्म बनाने में कितनी बड़ी टीम होती है और हर टीम की योगदान। नहीं तो हमें तो यही समझ में आता है कि कलाकार बनना है, कलाकार बनना है, बस वही है कि कलाकार बनना है। लेकिन जब तक मुंबई आया तब तक परिपक्व हो गए थे और यहाँ का संघर्ष जो था उसने सिखा दिया था कि नहीं बॉस, ये एक्टर बनना सबके बस में नहीं है। तो अब क्या, तो चूंकि थिएटर आपको ऑलराउंडर बना देती है, तो ऑलराउंडर थे और उस वक्त अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि नई नई इंडस्ट्री हमारी ग्रो हो रही थी। आप जैसे आपने कहा 15 साल से, तो शायद उससे भी एक आध साल ऊपर ही होगा। इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी। तो लगा यार अपनी भाषा की फिल्म है, अपना भाषा है और चूंकि थिएटर ने हमें लिखना भी सिखाया है तो क्यों ना हम इधर। और कुछ मित्र जैसे उदय भगत जी का मैं नाम लेता हूँ, पब्लिकली नाम लेता हूँ। उदय भगत जी का प्रेरणा मिला, सहयोग मिला, एक फिल्म उन्होंने दिलाई और उसके बाद बस ये सिलसिला चल पड़ा। कामयाबी यहीं मिलती गई। अब जैसे जैसे कामयाबी यहाँ मिलती गई वैसे वैसे एज एन एक्टर भूलते गए खुद को और यहीं पर स्थापित हुए। कभी हुआ नहीं कि आप स्टोरी लिख रहे हैं, कभी नहीं हुआ कि एक किरदार मैं खुद के लिए लिखूं? नहीं, लालच तो जब अंदर एक्टर बैठा होगा तो लालच तो होती ही है। लेकिन एंड ऑफ द डे फिर आदमी प्रोडक्ट दिखता है कि नहीं यार, प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ऐसा नहीं कि हम अपने स्वार्थ में या अपने फायदे के लिए हम कुछ भी अपने लिए लिख लें, तो ऐसा नहीं, ऐसी कोशिश नहीं होती। बाकी रहा एक्टिंग, तो एक्टिंग का सिलसिला चल रहा है। मुझे लग रहा है कि पराग पाटिल की मोस्टली सारी फिल्में 90-95% पराग की फिल्में मैंने लिखी है और पराग एज एन एक्टर मुझे कभी मरने नहीं दिया। पराग की हर फिल्मों में एक रोल पराग करवाता ही करवाता है। क्या बात है। वैसे तो आप दोनों की जोड़ी हिट है। पराग पाटिल की सबसे ज़्यादा फिल्में आपने लिखी है, आई थिंक ऑलमोस्ट आप ही ने लिखी हुई हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हमारी इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो,
एक जब फिल्म जब वो सिनेमा पे आता है ना तो राइटर मेन हीरो रहता है, लेकिन उसकी उतनी पूछ नहीं होती डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं। लेकिन इंडस्ट्री में तो सब जान रहे हैं, आपने एक फिल्म की तो इंडस्ट्री वाले तो ढूंढ लेंगे भाई राइटर कौन है, लेकिन पब्लिक नहीं ढूंढती। ये किसकी कमी है? नहीं, ये एक दुर्भाग्य है। और ये जो हमारे पहले से जो चलती आ रही इंडस्ट्री में परंपरा, उस परंपरा को बनाने में जिम्मेदार भी लेखक है। आप बहुत ऑनेस्टली बोल रही है कि सिनेमा का पहला बुनियाद स्क्रिप्ट होता है। अगर स्क्रिप्ट मजबूत नहीं होगी तो कोई भी स्टार आ जाए। सुपरस्टार थे शाहरुख खान, लेकिन उस बीच में फिल्म फ्लॉप हो जाती थी। बच्चन साहब जब पिक पे थे तो भी फिल्में फ्लॉप होती थी। तो बच्चन साहब तो वही हैं, फिल्में तो सारी हिट होनी चाहिए। शाहरुख तो वही थे, फिल्में तो सब चलनी चाहिए। लेकिन जिस स्क्रिप्ट में दम था वो फिल्में हिट हुई, जहाँ नहीं दम था नहीं हुई। लेकिन हुआ क्या, राइटर को ही जो बुनियाद रखता है सिनेमा का, उसको हाशिए पर रख दिया गया। इनफैक्ट मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करूं तो भोजपुरी में बहुत कम राइटर है जो फाइट करता है अपने हक के लिए, अपने नाम के लिए, अपने दाम के लिए और अपने सम्मान के लिए, जो काफ़ी हद तक मैंने आवाज़ उठाई। आप बाकी राइटरों की फिल्मों को देख लीजिए तो पोस्टर पे छोटे फाउंट पे कहीं लेखक का ऐसा नाम चिपका होगा। लेकिन राकेश त्रिपाठी ने आवाज़ उठाई, उसने अपना हक मांगा डायरेक्टर से कि नहीं बॉस, जितना आपका योगदान है उतना मेरा भी योगदान है, तो मुझे मेरा नाम भी फॉन्ट मेरा बराबर चाहिए, मैं पोस्टर में दिखना चाहिए। और ये लेखकों को करनी चाहिए। लेकिन लेखक यहाँ इतना डरा हुआ प्राणी होता है, इतना दबा हुआ प्राणी होता है कि उसको रोज़ लगता है कि अगर कहीं कुछ बोलूँ और अगला काम ना मिले तो। और शायद ये डर है कि डर ने उसे हाशिए पर रख दिया। एक तरह से होता है ना कि खुद की ब्रांडिंग करनी भी जरूरी होती है। और लेखक क्या होता है, वो तो दूसरों को हीरो बनाने में अपना लिखते हैं, सोशल मीडिया पे भूल जाता है। आजकल सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है और ऐसे बहुत से राइटर्स में मिलती है। तो मैं पूछती हूँ कि आप लोग खुद की ब्रांडिंग क्यों नहीं करते? जिस तरह से हीरो करता है, इस तरह से डायरेक्टर करता है, हर एक पल पल की अपडेट देता है। राइटर तो ये भी नहीं बताता कि मेरी फिल्म लिखी हुई है। बिल्कुल 100% मैं इस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि आप कितने टैलेंट आपके अंदर है ना, उस टैलेंट की मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। और उसी मार्केटिंग में ये जो राइटरों की बिरादरी है वो हमेशा से पीछे रही। और नतीजा धीरे धीरे लोगों ने उनका क्रेडिट छीना, उनका पैसा छीना, उनका हक छीना। और बस अब राइटर एक मजदूर बन गया इस इंडस्ट्री में। लेकिन नहीं, तुम मजदूर नहीं हो मेरे भाई। मैं भी एक लेखक होने के नाते मैं तमाम लेखकों से कहता हूँ, तुम मजदूर नहीं हो, तुम किसी भी सिनेमा की पहली बुनियाद हो। तो उठो, हक के लिए लड़ो, अपने नाम। तो बिल्कुल सही कहा सर, किसी भी सिनेमा की बुनियाद है राइटर। सो अब जानते हैं कि राइटर से डायरेक्टर, आपकी पहली फिल्म है अफसर बिटिया। सो ये कैसे सोचा कि मैं डायरेक्ट करूं? वैसे तो मुझे लगता है कि राइटर से बेहतरीन डायरेक्टर हो नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि वो स्टोरी में क्या दे रहा है और उससे बेहतर वो स्टोरी को होता है ना जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो ये किसी ने आपको बोला था कि बस सोचा कि मैं जो लिख रहा हूँ उसको मैं ही बेहतर शायद कर सकूँ? नहीं, कई बार ऐसा होता है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा। जैसा कभी तक तकरीबन बतौर राइटर मेरी 50 फिल्में रिलीज है और कम से कम 20 फिल्में मेरी फ्लोर पे है। और नॉट सिर्फ भोजपुरी, मेरी हिंदी की कई सारी फिल्में, एक बड़ी हिंदी पिक्चर मेरी अभी रिलीज़ होने वाली है द कन्वर्जन। तो हिंदी की भी कई सारी फिल्में मेरी रिलीज़ होने वाली। बहुत बार होता क्या है ना कि हम शिद्दत से किसी कहानी को लिखते हैं, हम एक एक सीन को कंसीव करते हैं और पर्दे पे जब हम खुद की फिल्म देखने जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यार क्या ये मेरी सोच है, ऐसा मैंने सोचा था, मैं तो ऐसा नहीं सोचा था भाई। तो कहानी का मूल ही खत्म हो जाता है, कहानी का तत्व ही खत्म हो जाता है। कहानी फिल्म पे जाते बदल जाती है। तो अब वो चाहे स्टार के दखलंदाजी से बदले या वो डायरेक्टर की क्रिएटिविटी से बदल जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि कहानियाँ बदल जाती है, अपनी ही कहानी समझ में नहीं आती कि मैंने ये कहानी लिखी है। तो एक टीस से कसक तो रह जाती है। हालांकि मैं लकी हूँ कि मुझे कुछ ऐसे डायरेक्टरों का साथ मिला जो जितना मैं सोचा उसको और इनलाज करके पर्दे पे वो लेके आए। और यही कारण है कि संघर्ष बहुत बड़ी हिट पिक्चर अभी दोस्ताना यूट्यूब पर रिलीज़ हुई है, बवाल मचा रही है, बहुत कमाल की फिल्म। लिट्टी चोखा गई पिछले फेस्टिवल पे रिलीज हुई थी, लिट्टी चोखा ने बहुत हंगामा मचाया। आशिकी को लोगों का प्यार मिलने वाला आशिकी 4 को रिलीज़ हो रही है, दर्शक देखें फिल्म को। तो मैं लकी हूँ कि मेरी कुछ फिल्में बहुत बेहतरीन कर गई। इस बीच में क्या हुआ, एक बहुत हीरा टाइप का प्रोड्यूसर मिला जो शायद बिरले मिलता है किसी भी टेक्नीशियन को इस इंडस्ट्री में, प्रदीप के शर्मा। प्रदीप के शर्मा से मेरी मुलाकात बतौर राइटर ही हुई। पहली फिल्म लिखने गया मैं, पराग जी डायरेक्टर, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा के बाद ये सफ़र आगे बढ़ा, हमने इन्हीं के साथ आशिकी की, इन्हीं के साथ सबका बाप अंगूठा छाप पूरा किया। लेकिन कहीं ना कहीं से चूंकि मैं सेट पर रहता हूँ और मैं पराग जी का एसोसिएट भी रहा हूँ कुछ दिनों तक, तो जब मैं सेट पर रहता हूँ तो मेरी दखलंदाजी होती है मेरी स्क्रिप्ट में कि इससे छेड़छाड़ ना हो, ये बराबर बने, इसके शॉट्स प्रॉपर लिए जाए। और इन चीज़ों को प्रदीप शर्मा ने बहुत नज़दीकी से ऑब्जर्व किया था। इस बीच चूँकि प्रदीप जी बहुत बेचैन थे कि यार मैं तो स्टारों को लेकर फिल्में बना ही रहा हूँ, लेकिन क्यों ना कंटेंट बेस्ड फिल्में भी बनाई जाए, क्यों ना कंटेंट को हीरो माना जाए। तो जैसे शर्मा जी के पास इस तरह का थॉट्स आया, शर्मा जी ने सबसे पहला ऑफर मुझे किया कि सर मैंने आपके काम को देखा है, मैंने आपके विजन को समझा है, तो क्या आप मेरे लिए फिल्म डायरेक्ट करेंगे?
और जैसा कि मैंने बताया कि हर लेखक का अगला पड़ाव निर्देशक होता है। लेखक जब प्रमोट होगा तो निर्देशक बनेगा। और मेरी खुशनसीबी कि एक इतना रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार प्रोड्यूसर सामने से आके मुझे फिल्म ऑफर कर रहा है। और चूंकि मुझे काम आता है तो मैंने इनको बिल्कुल ना नहीं बोला। मैंने बोला बिल्कुल सर, अगर आप मेरे पर भरोसा जताएं तो मैं ये फिल्म करूँगा। इसमें तो आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो वो अंदर का कलाकार यहाँ पे दिखेगा कि उसको अभी बोला कि भाई तू बैठ, अगले प्रोजेक्ट में देखता हूँ। 100% बहुत सच कहा आपने, क्योंकि जिम्मेदारियां अभी डबल है मेरे ऊपर। मुझे स्क्रिप्ट भी संभालना है और मुझे डायरेक्टोरियल पारी भी निभानी है। तो अभी थोड़े दिन के लिए एक्टर को सुला देते हैं। आप तो अपना घर है। थोड़ा दिन के लिए सुला देते हैं एक्टर को, फिर जब जगना होगा जग जाएगा। बहुत अच्छी बात है। खैर अब